हेलो बच्चों, क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 9.1 है। इसको हम शुरू करेंगे। मैं इस एक्सरसाइज को बोर्ड पे कराने की बजाय मैं सीधा कॉपी पे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें कुछ चित्र बनाने पड़ेंगे जिनको हम आयत चित्र कहते हैं, तो या दंड आलेख बनाने पड़ेंगे जिसमें हमें स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए मैं सीधा कॉपी पे बनवा रहा हूँ, आपने इसको ध्यान से समझना है। देखिए, जैसे 9.1 हमारा ये 9 चैप्टर शुरू है जिसका नाम है चैप्टर 9th हम शुरू कर रहे हैं। ये क्लास सिक्स्थ का है और इसमें चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। जैसे इसकी एक्सरसाइज 9.1 हम शुरू करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। ये जो नीचे जितने भी अंक दे रखे हैं ये 40 बच्चों के अंक हैं। इन अंकों को मिलान चिन्ह, अब मिलान चिन्ह क्या होता है कि मिलाते हुए चिन्ह लगाने हैं। देखिए, हम जब करेंगे क्वेश्चन आप उसको समझोगे। एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। एक सारणी बनानी है, हमें टेबल बनानी है। देखिए कैसे हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे दे रखे हैं, एक तो अंक दे रखे हैं, हम लिखेंगे अंक और फिर उनका मिलान चिन्ह मतलब मिलाते हुए उसके चिन्ह लगाएंगे। और हमारे पास ये क्या दे रखे थे, विद्यार्थियों के अंक है, तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिखा जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए, हम ये टेबल बनाएंगे जो हम इसमें जैसे स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हम स्केल से लाइन लगा के एक टेबल बनाएंगे। अब देखिए किस तरह से, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना है इसको। अगर आप टेबल में यहाँ पे जो हमें दे रखा है इसमें देखो, आप सबसे छोटा अंक देखो, इसमें क्या है, 1 है। सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा है 9। तो हम 1 अंक, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 अंक कितनी बार दिया हुआ है उसको मिलाएंगे और मिलान चिन्ह के अंदर देखना है, ध्यान से कैसे डाल लेंगे। हम इसके मैथ के अंदर देखिए हम मिलाएंगे। जैसे 1 यहाँ है, उसके बाद 2, फिर अगली लाइन में नहीं है ना, इसमें 2 ही बार है। तो मिलान चिन्ह में हमने क्या लिखना है, इस तरह से 1, 2 ऐसे, और फिर यहाँ पे लिखना है ये 2 विद्यार्थियों हैं। 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर 1 हैं। उसके बाद 2 नंबर कितने विद्यार्थियों के, देखिए इस लाइन में नहीं है। हम अगर इधर देखें, देखो इस लाइन में किसी के भी 2 नंबर नहीं हैं। उससे अगली लाइन है जो हमारे पास, इसमें नहीं है, ना तीसरी में है, इसमें भी नहीं, इसमें है 1। उसके बाद हम जाएंगे 2 और 1, ये 3। तो 3 है तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3 और यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद 3 नंबर देखना है, इसमें नहीं है, इसमें है 1, फिर 2, 3। उसके बाद इसी तरह हम जाएंगे आगे, 3 बार आया है तो 1, 2, 3 और इसमें लिख देंगे 3। उसके बाद 4 देखना है, देखो 1, अगले में 2, फिर उससे अगले में नहीं है, फिर 3। उसके बाद ये रहा 4, 5, 6, 7 बार 4 है। तो ध्यान से देखना 7 कैसे मिलान चिन्ह में लिखें, 1, 2, 3, 4। 5 जब भी हो जाए उसको ऐसे कट करना है, ये 5 हो गए, इसको मिलान चिन्ह में 5 ऐसे लिखते हैं बच्चों।
जो ये पहला वाला हमने जो ऐसे सीधा डंडा लगाया है, इसके ऊपर वाले सिरे से नीचे वाले को कट करना है। ये 5 हो गए, 4 खींच के 5, 6, 7, ये 5 के ही जोड़े बनते हैं। तो ये 7 बार जो है 4 है। उसके बाद 5 देखना है कितनी बार है इसमें। ये 1, 2, फिर अगली लाइन 3, 4, 5, 6 बार 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बार 5। उसके बाद 6 कितनी बार है इसमें हम लिखेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ लिखेंगे 7। 7 कितनी बार है ये देखना है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5 बार 7 है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ लिख दिया 5। 8 कितनी बार है, तो 1, 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, तो 4 बार है। तो 1, 2, 3, 4 और सॉरी कट नहीं करना, 4 ही थे ये, सॉरी कट नहीं करना है क्योंकि कट तो 5 के लिए होता है। तो 4 बार है, ये ध्यान रखना, कट नहीं करना बच्चों। 9 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार 9 है। तो 1, 2, 3। अब देखिए जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो कितने बच्चे इसमें लिखा था, 40 विद्यार्थी। अब चेक करेंगे क्या ये 40 हैं, इनको जोड़ेंगे। अगर इनका जोड़ 40 आ जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन गलत सही है। अगर 40 जोड़ नहीं आता तो कहीं कोई गिनने में हमसे गलती हो गई है। तो देखिए 2 और 3 5 और 3 8 और 7 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 5 जोड़ेंगे 33, 33 में 4 जोड़ेंगे 37 और 3, तो इनका सब का जोड़ आया 40। तो हमारा जो ये क्वेश्चन इसका मतलब है ठीक है। तो हम इसको टेबल को इस तरह से ये बना लेंगे। इसको बोलते हैं मिलान चिन्ह से हमने ये टेबल बनाई है मिलाते हुए। और ये हमारे पास यहाँ इसका ये टेबल आपने पूरी कर लेनी है। यहाँ हम लिख लेंगे ये हमने इनका योग किया था। अब देखिए प्रश्न में ये तो हो गई टेबल। आगे क्या दिया है इस प्रश्न में, कुछ आगे और क्वेश्चन भी पूछे हैं। ए है जैसे सबसे पहले, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। 7 या 7 से ज़्यादा। देखिए हमारे पास जो टेबल है इसमें 7 अंक यहाँ से है, तो 7 या उससे ज़्यादा इन सब का जोड़ करना है इन विद्यार्थियों का। यहाँ पे ये अंक हैं तो विद्यार्थियों की संख्या का जोड़ करना है। तो 5 और 4 9 और 3 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 7 और 7 से अधिक हैं। तो हम आंसर लिखेंगे इसका पहले का ए का कि 12 विद्यार्थियों के अंक 7 या 7 से अधिक हैं। उसके बाद है बी पार्ट। बी इसमें देखो क्या पूछा, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। अब 4 नहीं कहा, 4 से कम। तो 4 से कम, ये 4 से कम, ये 3 अंक तक देखना है, इनका जोड़ करना है ऊपर वालों का। देखो यहाँ से ये 3 से कम वाले, ये सॉरी 4 से कम वाले मतलब 3 तक, तो इन सब का जोड़ होगा 2 और 3 5 और 3 8। तो हम लिखेंगे 8 विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जैसा दिया गया था बस उसको आपने टेबल बनाने के बाद इनका जवाब देना है।
इसको अच्छे से समझ के आपने फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है।